हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के विषय में है। तो मैं उसका टूर भी दिखाऊंगी और कुछ टिप्स मैं बताऊंगी। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये ऊपर का जो मेरा फ्रीज़र है उसमें मैं कुछ मसाले वगैरह रखती हूँ। तो इसमें मैं रबड़ लगा के रखती हूँ ताकि जो इसमें अंदर है जो मॉइस्चराइज ना जाए। ये कस्टर्ड पाउडर है और कुछ मसाले हैं और ये कोको पाउडर और ये बेकिंग पाउडर है और थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी मैंने रखा है। और मलाई जो है मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ जब दूध का निकाल के रखती हूँ तो। और बाकी नीचे का जो है इसमें मैं फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन कि परिवार में कितने सदस्य हैं उस पे ज़्यादा बेस रखता है कि परिवार में कितने सदस्य हैं। उस बेस पे हम फ्रिज को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये 3-4 फैमिली का मैं ऑर्गेनाइजेशन दिखा रही हूँ। और ये मिर्चा को जो है मैंने तोड़ के मैं रखती हूँ ताकि जो इसका डंठल है ताकि वो ख़राब ना हो। और इसको मैंने पहले धो लिया है, मिर्चे को धो के सुखा लिया है, उसके बाद तोड़ के फिर मैं इसमें फ्रिज में रखूँगी। तो इस तरह से कभी ख़राब नहीं होते हैं। और अदरक भी मैं इसी में क्योंकि अदरक गर्मी है तो ज़्यादा यूज होता नहीं है तो बस थोड़ा सा मैं रखती हूँ और बाकी मैंने बाहर निकाला हुआ है। तो जितने यूज़ करने रहते हैं उतने ही मैं निकालती हूँ। तो इस तरह से। और ये टमाटर बास्केट में ही मेरे रहते हैं। और ये छोटी सी जो आप डिब्बी देख रहे हैं उसमें मैं करी पत्ता रखती हूँ कि कब ज़रूरत पड़ जाए ताकि मुझे ऊपर ना जाना पड़े, क्योंकि ये किचन गार्डन के ही हैं। और आज ये सब्जी किचन गार्डन से ही आए हैं तो उसको मैंने आज फ्रिज साफ़ करके और सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। और ये बड़े वाले में एग है। और ये जो नींबू है तो नींबू आप मैं इस तरह से करके पेपर में रखती हूँ। अगर ज़्यादा स्टोर आपको करना है तो उसको आप एक बास्केट ले लीजिए इस तरह से। जितने आपके नींबू रखने हैं उतने बड़े साइज़ के आप बास्केट ले लीजिए और पेपर को इस तरह से कटिंग करके उसमें एक एक जो नींबू है आप उसमें लगा के फोल्ड करके रख सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी आपके नींबू हैं आप उसमें रख सकते हैं। और जब ज़रूरत पड़े तब एक नींबू निकाला और फिर उसमें यूज किया, क्योंकि ऐसे अगर हम नींबू रखते हैं फ्रिज में तो जो नींबू है वो ख़राब होने का डर रहता है। और इस तरह से आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक नींबू इसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। और एक एक निकालते जाइए और यूज करते जाइए। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। और इस तरह से मैंने सारे जो नींबू हैं मैंने उनको पेपर में लपेट के इस तरह से मैं करके रखती हूँ। और पहले भी मैंने फ्रिज टूर दिया हुआ है तो आप मैं उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। क्योंकि जब भी हम फ्रिज में सब्जियां रखें तो फ्रिज को हमेशा हल्का फुल्का क्लीन करते रहें तो उससे ये होता है कि फ्रिज जो है हमारा हमेशा नीट एंड क्लीन दिखता है। तो इस तरह से मैंने अपने नींबू को सारे रख दिए हैं। और ये हफ्ते 10 दिन तक मेरे जो नींबू है आराम से चल जाते हैं। नींबू हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बस जब ज़रूरत पड़ता है तो नींबू पानी वगैरह पीने का तभी यूज होता है, अदरवाइज़ हम लोग ज़्यादा नींबू यूज़ नहीं करते हैं। और ये उसके साइड में आप टिफ़िन देख रहे होंगे, इसमें मैं हमेशा आटा लगा के रखती हूँ। अगर मैं सुबह करती हूँ तो शाम के लिए, अगर मैं शाम को करती हूँ तो सुबह के लिए मैं करके रखती हूँ। और वो स्टील की कटोरी में थोड़ी सी लहसुन मैंने एक्स्ट्रा छील के रखा है कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो इससे रहता है कि जब चाहे तब हम उसको यूज कर सकते हैं। और बाकी जो सब्जियां हैं वो नीचे बास्केट में हैं। और तो इस तरह से रखने से जो होता है काफ़ी सुविधा हो जाती है और फ्रिज भी जो है गंदी नहीं होती। आप चाहें तो मैंने फ्रिज में मैट बिछाया हुआ है, इस तरह से आप भी उस पर मैट लगा सकते हैं।
और कुछ सब्जियां जो ऐसी होती हैं जो ख़राब होती हैं, पानी जब लग जाती है तो आप उसको पॉली बैग में करके रख सकती हैं आराम से, तो ज़्यादा दिन तक फ्रिज में फ्रेश रहता है। अगर आपके पास थर्मामीटर है तो थर्मामीटर को आप ऐसे इधर उधर ना रखें, फर्स्ट एड बॉक्स में ना रखें, उसको फ्रिज में ही रखें ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा नॉर्मल बना रहे और जब भी चाहे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे सॉस विनेगर और ये ब्लैक विनेगर दोनों मैंने रखा हुआ है। पानी हम लोग ठंडा नहीं पीते हैं, बस थोड़ा सा 1-2 बॉटल मैं रखती हूँ ताकि जब कोई बाहर से आए तो मांगते हैं, तो उसके लिए मैंने ये रखा है। तो इस तरह से मैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अगर हस्बैंड वाइफ जॉब में हैं तो आप चाहें तो सब्जियाँ कटिंग करके रख सकते हैं। और फ्रिज में और क्या ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए, प्लीज़ शेयर टू कमेंट बॉक्स। मैं वेट करूंगी आप लोगों का। और इस तरह से मैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। बास्केट में रखने का पर्पज़ ये है कि फ्रिज जो है ज़्यादा गंदी नहीं होती है और जब भी आप उसको रीयूज़ करें तो बास्केट को धुल के और क्लीन करके ही तब फिर उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज उसमें फंगस वगैरह क्योंकि नमी रहती है, तो अगर अच्छे से अगर बास्केट ना धुली हो तो बास्केट जो है उसमें फंगस वगैरह या लगने का डर रहता है या चिपचिपी हो जाती है। तो जब भी रीयूज़ करें उसको क्लीन करके ही रीयूज़ करें। तो इस तरह से था मेरा ऑर्गेनाइजेशन। आई होप लाइक यू। और तो इस तरह से आप भी अपने छोटे छोटे जो मैंने टिप्स बताए आप अपने फ्रिज के लिए यूज कर सकते हैं और अपने फ्रिज को एक हेल्दी फ्रिज बना सकते हैं। और अगर आप फ्रिज में फूड रखते हैं, खाना वगैरह रखते हैं, तो किसी टिफ़िन वगैरह में जैसे जिसमें मैंने ये आटा लगा के रखा हुआ है, तो उस तरह से आप अपने खाने को ढक के रख सकते हैं। अगर दोपहर में सब्ज़ी बनाते हैं तो शाम के लिए उसको आप रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा बिजी रहते हैं तो इस तरह से आप अपने फ्रिज को मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा आपको लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ